सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन गुलामी नहीं। मम्मी जी, आपको अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं करनी चाहिए थी। मानसी ने बरखा जी की तरफ देखते हुए कहा। तेज तर्रार स्वभाव वाली बरखा जी को अपनी सीधी सादी मितभाषी बहू से ऐसे जवाब की अपेक्षा कतई नहीं थी। मानसी की शादी बरखा जी के इकलौते बेटे अखिल के साथ 6 महीने पहले हुई थी। एक रिश्तेदार की शादी में बरखा जी ने मानसी को देखा था और उसे देखते ही अपने बेटे अखिल के लिए पसंद कर लिया था। मानसी की सादगी और शांत स्वभाव उन्हें भा गया था। मानसी ने सलवार सूट पहना हुआ था और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल लगा रखा था। वह पूरी शादी में सबसे अलग नजर आ रही थी। मानसी अपनी दादी माँ के लिए अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीजें ला रही थी और जिस धैर्य के साथ वह अपनी दादी की चेयर के पास खड़ी थी, उसी के आधार पर अपने अनुभव से बरखा जी को उनके तेज तर्रार स्वभाव के साथ एडजस्ट करने के लिए मानसी एकदम परफेक्ट लगी। बरखा जी के पति राजेश जी बैंक में नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे और उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिल रही थी। अखिल की बड़ी बहन हेमा की शादी हो चुकी थी। बरखा जी ने शहर में अच्छा खासा बड़ा घर घर क्या कोठी बनवा रखी थी। अखिल भी बैंक में अधिकारी था। अच्छा खाता पीता परिवार था और अखिल पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो इतने काबिल लड़के के लिए रिश्ते की लाइनें लगी हुई थी। लेकिन बरखा जी ऐसी लड़की की तलाश में थी जिसके आने से उनकी सत्ता में कोई परिवर्तन न हो। बरखा जी ने शादी होते ही ससुराल में अपनी धाक जमा ली थी और उनकी सास धर्मपरायण सीधी सादी महिला अपनी बहू के अनुसार ढल गईं। बरखा जी इसका पूरा श्रेय अपनी योग्यता को देती। उनका मानना था कि उनके जैसा बढ़िया घर परिवार कोई चला ही नहीं सकता, इसलिए उनकी सास ने उनके काम में कभी कोई दखल नहीं दिया। पर अब खुद सास बनने के बाद भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी। बरखा जी की पसंद पर राजेश जी और अखिल दोनों ने ही मोहर लगा दी। मानसी के माता पिता को इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आई और दोनों पक्षों की सहमति से मानसी और अखिल की शादी हो गई और मानसी बरखा जी की बहू बनकर आ गई। शुरू शुरू में मानसी बरखा जी की हर बात मानती, उनके कहे अनुसार सारा काम करती, पर मानसी की खामोशी को बरखा जी उसकी मूर्खता समझने लगे। मानसी मितवासी थी लेकिन बेवकूफ नहीं। धीरे धीरे मानसी को बरखा जी का स्वभाव समझ में आने लगा। घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ बरखा जी ही ले सकती थी। वह किसी और की सलाह तक सुनना पसंद नहीं करती थी। मानसी के खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक के निर्णय वह खुद लेने लगी थी। मानसी को नाश्ते में पराठा पसंद था, लेकिन बरखा जी दूध, दलिया, पोहा, उपमा आदि ही बनवाती और अगर वह पराठा बनाना भी चाहती तो तुरंत बना कर देती। इस घर में सुबह पराठा कोई नहीं खाता। वह मानसी की हर चीज पर रोक लगाती। मानसी ने अखिल को बहुत प्यार से एक शर्ट गिफ्ट की। एक दिन अखिल ऑफिस में जब वह शर्ट पहनकर जा रहा था तो बरखा जी ने उसे टोक दिया और कहा, इतना ब्राइट कलर पहनकर जाओगे? अखिल ने दबे स्वर में कहा, यह शर्ट उसे मानसी ने गिफ्ट की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मानसी को इस बात की समझ कहाँ है कि ऑफिस में क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं। जाओ चेंज करो, बरखा जी बोली। अखिल शर्ट बदलकर ऑफिस चला गया। मानसी यह सब देखती रह गई, लेकिन आज मानसी से चुप नहीं रहा गया और वह बोल उठी, मां जी, आपको अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं करानी चाहिए थी। क्या मतलब? लड़की से नहीं तो किससे करनी चाहिए थी? और शादी के 6 महीने बाद तुम ये क्या कह रही हो? बरखा जी ने उसे डांटते हुए कहा, मम्मी जी, तेज बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता और कम बोलने वाले बेवकूफ नहीं होते। आपको अपने बेटी की शादी चाबी भरने वाली गुड़िया से करनी चाहिए थी
या जादुई चिराग से करनी चाहिए थी, और उन सब का नियंत्रण आपको अपने हाथ में रखना चाहिए था। जीती जागती लड़की में दिल और दिमाग दोनों होता है, पर आप चाहती हैं कि आपके घर में किसी और का दिमाग कभी इस्तेमाल ही ना हो। सासू माँ, मैं आपका सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन गुलामी नहीं, मानसी ने आत्मविश्वास भरे हुए शब्दों में कहा, और वहां से चली गई। बरखा जी उसे देखती रह गईं। बरखा जी की सत्ता परिवर्तन का समय आ गया था। मेरी माँ इस मामले में तुमसे ज्यादा समझदार थी बरखा, पर उन्होंने घर की सुख और शांति बनाए रखने के लिए खामोशी को चुना। अब तुम भी अपनी बहू को उसका घर संसार संभालने दो। राजेश जी ने समझाते हुए बरखा जी से कहा। आज पहली बार बरखा जी की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।